Hello friends, we have learned the entire topic of indices. इंडाइसिस हमने पूरा खत्म कर दिया है. अच्छा, इंडाइसिस आपने जिस तरीके से समझा पूरा, अब मैं वही चीज को अलग एंगल से देखना है वो चीज बताता हूं. सेम थिंग but with a different angle. See, you know 2 raised to 5 is 32. 2 into 2 into 2 into 2 5 times 2 को 5 times 2 into 2 ऐसे लिखते हैं तो 2 raised to 5 and all you know very well. इसमें भी आपको मालूम है कि ये जो 2 है वो क्या है. आप बोलोगे सर वो तो बेस है, ठीक है. और ये 5 क्या है? 5 आपका इंडेक्स है या फिर आपका आप बोल सकते हो ये पावर या फिर इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट है. और ये 32 क्या है? 32 2 raised to 5 की वैल्यू जिसको हम बोलेंगे ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है. अब यही चीज कुछ अलग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं. वही चीज है, देखो अल्टीमेटली 2 into 2 into 2. अच्छा, 2 बार होगा तो 2 का कितना होगा? 4 हो जाएगा. मतलब 3 टाइम्स है 2 into 2 मतलब क्या हुआ? वो 4 से डबल होगा 8. 4th टाइम पे जाएंगे तो 8 का हो जाएगा 16. 5th टाइम पे जाएंगे तो 16 का हो जाएगा 32. सपोज 6th टाइम हम लेंगे 2 तो वो हो जाएगा 64. दैट मींस ये जो वॉल्यूम, ये जो वैल्यू या ये जो रिजल्ट है वो डबल हो रहा है. मतलब प्रीवियस रिजल्ट से डबल हो रहा है. समझ के चलो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1 ही है हमेशा. और 2 रेस्ट एक बार 2 तो ये 2 हो जाएगा 2 रेस्ट टू 1. फिर 2 रेस्ट टू 2 ऐसा बोलेंगे तो वो डबल हो जाएगा. मतलब 2 रेस्ट टू 2 हो जाएगा 4. फिर भी डबल होगा तो ये हो जाएगा 8. फिर डबल होगा तो ये हो जाएगा 16. फिर डबल होगा तो ये हो जाएगा 32. मतलब आप ध्यान से देखो तो ये जो है वो डबल हो रहा है. फिगर जो है वो डबल, मतलब इसका ग्रोथ रेट जो है वो डबल है. मतलब 2 इज द ग्रोथ रेट. सपोज ये 3 की मैं पावर बढ़ा रहा हूं तो पहले तो 3, फिर 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन. मतलब यहां जो वैल्यू है वो ग्रो तो कर रही है लेकिन ये डबल रेट पे ग्रोथ कर रहा था. मतलब डबलिंग हो रहा था. अब ये ट्रिपल मतलब ट्रिपलिंग हो रहा है. इसका ग्रोथ रेट ट्रिपल है, इसका ग्रोथ रेट डबल था. अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 क्यों डबल है? क्योंकि बेस में 2 है. 2 raised to 5 32 को मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो बेस है वो आपका ग्रोथ रेट है. और कितनी बार आपको ग्रो करना है, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू ग्रो. सपोज आपको एक ही बार ग्रो करना है, मतलब 2 raised to 1 तो ग्रो ही नहीं होगा, ठीक है. एक ही बार होगा तो वैल्यू ही होगी. बिल्कुल ग्रो नहीं करना है तो 2 raised to 0 मतलब 1 से शुरू होगा. अच्छा, फिर आपको 3 टाइम्स ग्रो करना है, मतलब डबल डबल ऐसा 3 टाइम्स है तो मैं इधर 3 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 8. मतलब एक ही बार डबल करना है तो 1 का 2 हो गया. 2 बार डबल करना है तो 2 का 4 हो गया. 3 टाइम्स डबल करना है तो 4 का 8 हो गया. मतलब ये यहां से यहां एक बार डबल हुआ, यहां से यहां 2 बार डबल हुआ,
यहां से यहां 3 बार डबल हुआ, यहां से यहां 4 बार डबल हुआ। मतलब ये कितनी बार डबलिंग रेट रिपीट हुआ, जैसे यहां पर 4 बार रिपीट हुआ, यहां पर 5 बार रिपीट हुआ, ये 1 बार रिपीट हुआ, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, और 16 से 32 तक गए तो 5 बार रिपीट हुआ। दैट मींस ये जो फाई जिसको हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू ग्रो दिस फिगर, कितनी बार उसको ग्रो करना है डबलिंग रेट पे, ये टाइम्स है। और उसकी वजह से जो हमारा टारगेट रिजल्ट है वो क्या होगा, दैट मींस 2:1, अल्टीमेटली मैं इसको बोलूंगा 2:1, इसको मैं बोलूंगा 2:2, इसको बोलूंगा 2:3, ये 2:4, ये 2:5। तो एक भी बार नहीं करना है तो 2:0। अब आपको पता चलना चाहिए कि why 2:0 is 1, क्योंकि मैं 1 को जितनी बार डबल कर रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, 1 को जितनी बार ट्रिपल फॉर्म में ले रहा हूं, ट्रिपल कर रहा हूं, मतलब 3 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, 3 टाइम्स ग्रोथ मुझे चाहिए 1 का। मतलब ये जब भी हम लिखते हैं 2:5 या 3:4 या 5:3, तो ये 3:4 का मतलब 3 टाइम्स ग्रोथ रेट 4 बार मुझे करना है, एक का वैल्यू 1 का 3 टाइम्स ग्रोथ रेट 4 बार करना है, तो मैं पहुंचूंगा कहां पर, 81 पर। 5 टाइम्स ग्रोथ रेट, एक का ग्रोथ 5 टाइम्स, एक बार करेंगे तो एक का 5 होगा, 2 बार करेंगे तो 25 होगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 125 होगा। तो 3 टाइम्स करेंगे मतलब एक का वैल्यू 1 का 5 टाइम्स ग्रोथ, 5 टाइम्स ग्रोथ 3 बार करना है, तो ये हो जाएगा 125। वैल्यू 1 का ग्रोथ रेट 4 मान के मुझे 4 टाइम्स वो 4 ग्रोथ रेट इंप्रूव करना है या वैल्यू को ग्रो करनी है, तो ये हो जाएगा 256। तो ये समझ के चलो कि ये जो बेस है वो आपका ग्रोथ रेट है, और ये जो पावर है वो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू ग्रो दिस फिगर, ये एक को कितने ग्रो करना चाहते हो, वैल्यू 1 को कितनी बार ग्रो करना चाहते हो, तो आपका टारगेट रिजल्ट क्या होगा वो पता चलेगा। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि सपोज मैं 2 रेस टू -1 बोल रहा हूं, मतलब मैं ग्रोथ जो है वो डबल का ग्रोथ रेट है, लेकिन मैं फॉरवर्ड नहीं, टाइम का फॉरवर्ड नहीं, मैं बैकवर्ड, मतलब इसके पीछे, ये फर्स्ट टाइम नहीं, मैं 0 टाइम से भी पीछे जा रहा हूं, इससे भी पीछे, ठीक है। तो इससे पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तभी 1/2 मतलब मैं डबल रेट से ग्रो नहीं कर रहा हूं, अभी डबल रेट से डाउन हो रहा हूं, क्योंकि ये -1 है, -2 है, तो मैं डबल, मतलब ये हाफ हुआ था, अब ये क्वार्टर हो जाएगा, क्योंकि ये 2:-2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। आई थिंक यू मस्ट गॉट द रीजन व्हाई दिस नेगेटिव पावर इज coming down, or you can say vertical transfer happens, negative power क्यों डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो जाती है, इसका यही लॉजिक है इसके पीछे। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स को इस तरीके से देखना भी चाहिए। दिस इज, यू कैन से, अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट को कोई अलग तरीके से देखने का ये एक अलग नजरिया है। It's a different way to look at exponential. अच्छा, अभी मैं एक्सपोनेंशियल को कुछ और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जैसे कि सपोज एक काम कर लेते हैं, सपोज ऐसा पूछे कि 2x is 32, then what is the x? If I say 3x is 81, then what is the value of x?
If 5 raised to x is 125, then what is the value of x? If 4 raised to x is 256, then what is the value of x? हाँ, ये आपको पूछे कि 2 raised to 5 equals to x, तो आप इजीली बोल सकते हो कि 2 raised to 5 x है, तो x is equal to 32। लेकिन 2 का कौन सा पावर हो तो ये 32 बनेगा। जब मैं ये फिगर इस तरीके से लगता हूं, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अच्छा, मुझे यहां पर x इक्वल्स टू चाहिए, तो मैं इक्वेट करूंगा 32 मतलब 2 रेज़ टू 5, फिर बेस सेम है तो x इक्वल्स टू 5, 3 तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 रेज़ टू 4, x एंड 4 आर इक्वल, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। जैसे यहां पे लिखने वाला हूं 5, इसको हम लिखेंगे 4, इधर लिखेंगे 5 रेज़ टू 3, देन x एंड 3 विल बी इक्वेटेड, तो यहां 3 लिखेंगे। 4 रेज़ टू 4, बेस आर सेम, तो यहां 4 लिखेंगे। अच्छा, तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन शायद ये ऐसे फिगर है जिसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो जो परफेक्ट फॉर्म में अवेलेबल है या होल नंबर्स में अवेलेबल है, मतलब बेस भी होल नंबर है, पावर भी होल नंबर है, तो आप इजीली उसको डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन शायद ऐसा हो कि 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 1.385। अब x का वैल्यू क्या होगा, ये इजीली असर्टेनेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है ना, 2 का कोई ना कोई पावर 1.385 तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसको असर्टेन नहीं कर सकते अपने सिंपल अभी तक के नॉलेज के हिसाब से, लेकिन ये निकाल तो सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को लॉगरिथम फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। जो लॉगरिथम है वो एक्सपोनेंट का वैल्यू देता है, दैट मींस 2 रेज़ टू x is 1.385, then x is equal to, डेफिनेटली ये होगा log 1.385 to the base 2। अब किसी तरीके से log of 1.385 to the base 2 का वैल्यू आप निकाले तो x का वैल्यू मिल सकता है। वो ये कैसे हुआ, देखो ये सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि if a raised to x is equal to b, then इसको मैं बोलूंगा if a raised to x equals to b, then x is log b to the base a। मतलब देखो ये होता है, ये जो a है, मुझे x का वैल्यू चाहिए तो a को मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब a को मैं पहले ले लेता हूं। जब ले लेता हूं तो a बेस में था, तो बेस निकल गया तो जो पावर है वो गिर के नीचे आ गई, मतलब बेस की जगह पर आ गई। और इसको मैंने धक्का मारा और इसको मैं ऑपोजिट साइड ले गया। क्या किया मैंने, यहां से निकाल के ऑपोजिट साइड, और जब मैंने ऑपोजिट साइड ले लिया, ठीक है, तो इसका धक्का लगने की वजह से b थोड़ा ऊपर चला गया और लॉगरिथम फंक्शन वो बन गया। दिस इज जस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग, मतलब ऐसा हम स्टोरी बना के याद रखेंगे कि धक्का मारेंगे तो ये सिस्टम हो रहा है। तो देखो a धक्का मार के b को ऊपर कर देता है और x गिर के नीचे आ जाता है, तो अभी हो गया log b to the base a। पहले भी यहाँ बेस a ही था, अभी भी यहाँ बेस a है, लेकिन ये फॉर्म चेंज हो गया है। पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, और इसी को हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉग। फिर भी इतना इजीली समझ में नहीं आएगा शायद आपको, तो ये समझ के चलो कि आप यही चीज को यहां ये सभी फॉर्मेट के लिए सोच सकते हो। जैसे कि 2 raised to x is 32, then x is equal to log 32 to the base 2।
log 30 टू द बेस 2 का हमेशा आंसर आप निकालोगे 5 आ जाएगा x का वैल्यू। कैसे आएगा वो भी अगर हम दिखने वाले हैं, लेकिन अभी ध्यान से देखो, सिर्फ मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। सेम वे 3 raised to x is 81, then x will be equal to what? धक्का मारो, मतलब log 81 to the base 3। 5 raised to x is 125, then x is what? Log of 125 to the base 5। 5 को 5 ने धक्का मार के 125 को ऊपर ले लिया। सेम वे 4 raised to x is 256, then x is equal to what? Log of 256 to the base 4। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब इसी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सबका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लॉगरिथम में थोड़ा और पॉइंट लेते हैं। सपोज आपको मालूम है 2 raised to 1 equals to 2, या फिर 3 raised to 1 equals to 3, या फिर 4 raised to 1 equals to 4। तो इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 is equal to log 2 to the base 2। Agreed? Same way 1 is equal to log 3 to the base 3। Same way 1 equals to log 4 to the base 4। Based on this discussion, one basic working rule I have determined। see क्या वर्किंग रूल हो गया, ये डिस्कशन के ऊपर से हम ये बोल सकते हैं। मैं यहां पर वर्किंग रूल का लिस्ट लिख रहा हूं, प्लीज। वर्किंग रूल्स, सबसे पहले हमने ये देखा कि कोई भी वैल्यू लॉग की, ये लॉग की वैल्यू है और ये उसका बेस है, वैल्यू और बेस सेम है, वैल्यू और बेस सेम है, तो हमेशा आंसर 1 होगा। दैट मीन्स log a to the base a is always 1। तो ये एक वर्किंग रूल है। क्या रूल हमको क्या याद रखना है, लॉग की वैल्यू और उसका बेस सेम है तो आंसर 1 होगा, बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन। यही डेफिनेशन का हमने डेफिनेशन का यूज किया और ये वर्किंग रूल डिटरमाइन किया। log a to the base a, log 5 to the base 5, log 7 to the base 7, log a by b to the base a by b, log 9 to the base 9। बेस और लॉग का वैल्यू सेम है तो हमेशा वो 1 होगा। एग्रीड? ओके।